तो वेलकम बैक बच्चों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उन सारे प्रॉब्लम से रिलेटेड जो कि वर्क और टाइम से रिलेटेड है। बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आप लोग देखेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप लोगों को ढेर सारे वर्ड प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेंगे, अलग अलग प्रकार के। उसमें एक खास प्रकार का वर्ड प्रॉब्लम है वर्क एंड टाइम से रिलेटेड। बच्चों, इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो दो तरीके के आते हैं। एक जो सिंपल वर्क एंड टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा जो अभी हम लोग बनाने वाले हैं, और साथ ही साथ एक और क्वेश्चन आता है जो कि वाटर टेप से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। वाटर टेप बोले तो जो पानी का जो नल है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। दोनों का जो बनाने का तरीका है बच्चों वो एक जैसा है और बहुत ही आसान तरीके से ये क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन को डील करना है। तो यहां पर आप लोगों को एक क्वेश्चन दिखाई देगा। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, फॉर डूइंग सम वर्क गणेश टेक्स 10 days मोर देन जॉन। यानी यहां पर कहानी में दो लोग हैं बच्चों। एक है हमारे पास जॉन, और दूसरा है हमारे पास गणेश। और क्वेश्चन में यह बोला गया है कि गणेश को 10 दिन ज्यादा लगता है किसी काम को कंप्लीट करने में जितना जॉन को लगता है उससे। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि जॉन जो है वो एक वर्क को कंप्लीट करने में कितना दिन लगाएगा। तो अपन सब मान लेते हैं लेट जॉन कंप्लीट वन वर्क। एक वर्क को कंप्लीट करने में कितना दिन लगाएगा, तो अपन मान लिए x डेज लगाएगा। ठीक है। वहीं पर आपको अब मैं आपसे पूछता हूं कि जॉन तो लगा लिया x डेज, तो बताइए गणेश कितना दिन लगाएगा। तो गणेश कंप्लीट वन वर्क, एक वर्क को कंप्लीट करने में 10 दिन ज्यादा लगाएगा, ऐसा प्रश्न में लिखा गया है। तो यह हो जाएगा x + 10 days। अब आपको जो मैं करने बोलूंगा बच्चों वो हर एक क्वेश्चन में करना है। यहां पर x डेज में एक काम कंप्लीट हो रहा है जॉन से, है ना। तो मेरे को यह बताइए कि 1 डे में जॉन कितना वर्क करेगा। तो 1 डे का निकालने के लिए आपको इस x को इसके नीचे ट्रांसफर करना पड़ेगा और यह बन जाएगा 1/x वर्क। तो जॉन जो है एक दिन में कितना वर्क करता है, तो मैं बोलूंगा 1/x वर्क करता है। और वहीं पर जो गणेश है वो एक दिन में कितना वर्क करता है, तो ये 1/x + 10 वर्क करता है। यहां पर से अगर आपको 1 डे का निकालना है तो इसको इसके नीचे ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो एक दिन का वर्क निकल जाएगा 1/x + 10। यही आपको हर क्वेश्चन में करना है। अगर डेज नहीं दिया है, अगर आपको आवर्स में दिया है क्वेश्चन, तो आप 1 आवर का निकाल लेंगे कि 1 आवर में दोनों कितना काम कर रहे हैं अलग अलग। अब देखिए, अपन ये निकालते हैं कि जब दोनों मिलेंगे, दोनों साथ में जब मिलेंगे तो दोनों साथ में मिल करके एक दिन में कितना काम करते हैं। तो 1 डे वर्क किसका 1 डे वर्क, तो ये जॉन का प्लस गणेश का, दोनों को जब अपन मिलाएंगे तो किसके बराबर होगा, तो 1/x + 1/x + 10। भाई जॉन ने कितना वर्क किया था, 1/x वर्क करता है एक दिन में, और ये गणेश जो है 1/x + 10 डेज करता है। तो दोनों को जोड़ देंगे और बराबर में क्या आ जाएगा। तो देखो बच्चों, एक दिन में दोनों मिल करके कितना काम करते हैं। तो यहां पर देखो क्वेश्चन में दिया है, बोथ वर्क टुगेदर दे कंप्लीट द वर्क इन 12 डेज। 12 दिन में काम कंप्लीट कर देते हैं। अगर 12 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे, तो एक दिन में ये लोग कर रहे होंगे 1/12 वर्क। तो यहां पर यही एक इक्वेशन है बच्चों जो अपने को सबसे पहले निकालना था। ये इक्वेशन हमने निकाल लिया है। अब इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले नीचे को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, तो ये हो जाएगा x² + 10x। वहीं पर अगर इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा x + 10 + x बराबर 1/12 को मैंने एज इट इज लिख दिया। अब देखिए ये x और ये x जुड़ करके कितना हो जाएगा भाई, 2x हो जाएगा। तो 2x + 10 अपॉन x² + 10x बराबर 1/12। अब क्या करेंगे, तो आप कर देते हैं बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 24x + 120 बराबर में हो जाएगा x² + 10x।
अब मैं काम करता हूं, इन सब को उठा करके इस तरफ ट्रांसफर कर देता हूं टू मेक अ जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि कैसा दिखता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में दिखना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ये 10x लिखा है बच्चों, और ये 24x को उठाकर जब मैं इस तरफ ट्रांसफर करूंगा तो -24 हो जाएगा। तो ये 10x माइनस 24x और प्लस 120 को भी उठाकर इधर करेंगे तो माइनस में 120 होने वाला है। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 और बराबर में 0। अब क्या करें, तो अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है। आपके पास दो तरीका है, या तो आप फॉर्मूला लगाकर कर दीजिए, या तो हम लोग फैक्टराइजेशन से कर देते हैं, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से। तो चलिए हम लोग इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करते हैं। तो हमको एक ऐसा दो नंबर ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर 120 आ रहा हो और प्लस माइनस करने पर कितना आ रहा हो, 14 आ रहा हो। तो 12, 20 और 6, अगर 20 और 6 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 120 आ जाएगा, और माइनस कर दूं तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, इसको ब्रेक कर देते हैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से। एक्स स्क्वायर 20x और 6x नंबर मिल गए हैं, दोनों को माइनस करने से 14 मिलेगा। तो एक जगह प्लस लगेगा बच्चों, एक जगह माइनस लगेगा। यहां पर माइनस लगेगा क्योंकि क्वेश्चन में माइनस का ही सिंबल है, और यहां पर प्लस, जो बड़ा है उसमें माइनस का सिंबल लगेगा, क्योंकि जो चाहिए अपने को वो माइनस का सिंबल चाहिए था ना। और माइनस में 120 बराबर में 0। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से x कॉमन निकाल लेंगे, तो x माइनस 20 प्लस 6 कॉमन निकालेंगे तो फिर से x माइनस 20 दिखेगा और बराबर में 0 आ जाएगा। अब एक ब्रैकेट में आ गया x माइनस 20 और दूसरे ब्रैकेट में आ गया x प्लस 6 बराबर में कितना आ गया, 0। तो x की वैल्यू एक बार आएगी 20 और एक बार आएगी -6। तो -6 तो ले नहीं सकते क्योंकि -6 डेज ऐसा तो कुछ होता नहीं है। तो x डेज यानी कि ये x क्या था, x था जॉन का कंप्लीट करने वाला समय। तो जॉन ने एक काम को कंप्लीट करने में कितना दिन लगाया, तो मैं बोलूंगा 20 दिन लगाया। जॉन ने 20 दिन लगाया। तो गणेश ने कितना दिन लगाया होगा, तो भाई गणेश को तो 10 दिन ज्यादा लगता है, तो वो कितना लगाएगा, 30 डेज लगाएगा। तो देखिए बच्चों, इस तरीके के क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे आसान तरीका यह है, आप एक दिन का वर्क निकालिए या एक घंटे का वर्क निकालिए। देखिए एक क्वेश्चन और बनाते हैं, फिर आप लोगों को शायद अच्छे से और क्लियर होगा। यहां पर देखिए ये क्वेश्चन, टीनू टेक्स 9 डेज मोर। टीनू है एक, टीनू, इसको 9 दिन ज्यादा लगता है, किससे, अपने फादर से। तो एक टीनू है हमारे पास कहानी में और एक फादर है इसका, ठीक है, टीनू और फादर। देखिए टीनू को 9 दिन ज्यादा लगता है, किससे, अपने फादर से। तो फादर का मान लेते हैं हम अपन x डेज, और टीनू का हो जाएगा x प्लस 9 डेज, ठीक है। तो फादर का हो गया x डेज। अब बताइए कि फादर ने एक दिन में कितना काम किया होगा, तो ये हो गया 1/x, ठीक है, नहीं 1 डे वर्क, 1 रुकेंगे, 1 डे वर्क, इसका 1 डे वर्क, फादर का कितना होगा, 1/x हो जाएगा। और वहीं पर 1 डे वर्क अगर मैं टीनू का निकालूं, 1 डे वर्क ये किसका है, टीनू का है। तो टीनू का कितना निकलेगा, 1/x प्लस 9। अब दोनों जब साथ में मिलेंगे तो 1/x प्लस 1/x प्लस 9, एक दिन में इतना काम करेंगे। और ये बताया गया है कि वो दोनों जब साथ में मिलते हैं, टुगेदर कैन डू द वर्क इन 6 डेज। अगर 6 दिन में वर्क कंप्लीट होता है तो एक दिन में 1/6। अब फिर से अपन क्या करेंगे, वही जो कर रहे थे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 9x आ जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 9 प्लस x बराबर 1/6 दिखेगा। ये 2x प्लस 9 अपॉन x स्क्वायर प्लस 9x बराबर में 1/6 दिखेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x प्लस 54 बराबर x स्क्वायर प्लस 9x। फिर से इन दोनों को उठा करके इधर ट्रांसफर करता हूं मैं, टू मेक इट a in the form of ax square plus bx plus c। तो
एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 16x और माइनस 54, यहाँ पर आ जाएगा 0, माइनस 54 यहाँ पर आ जाएगा 0। अब इधर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 54 और ये हो गया 0। अब आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपके पास दो मेथड्स हैं, या तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगा लीजिए या फिर दूसरा कोई मेथड लगा लीजिए, ठीक है। अभी अपन देखते हैं इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करके देखते हैं। तो 54 मल्टीप्लाई करने पर 54 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पर 7 आना चाहिए। तो 54 किसके किसके टेबल में आता है, तो 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 2 इंटू 27 करेंगे तो इसको जोड़ करके माइनस करके देखिए नहीं आएगा। 3 के टेबल में आता है, 3 1 जा और 8 जा, इन दोनों को जोड़ कर देखेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो भी नहीं होगा। एक मिनट रुकिए, मैंने लगता है कुछ मिस्टेक किया है। यहाँ पर देखिए 6 2 जा 12x होगा, यहाँ पर एक छोटा सा गलती हुआ है 12x, इसीलिए शायद ये नहीं आ रहा था और ये 12x हो जाएगा और 9x 12 यहाँ 3 आ जाएगा। अब ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर 54 आए। तो 6 9 जा 54 होता है बच्चों और 6 में से 9 माइनस करेंगे तो 3 के बराबर आ गया, तो मिल गया मेरे को एक्स स्क्वायर 6x 9x, दोनों को जोड़ने से क्या मिलेगा 5 मिलेगा, सॉरी दोनों को जोड़ने से 3 मिलेगा, नहीं माइनस करने से 3 मिलेगा। तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा माइनस, जो बड़े में माइनस का सिंबल है क्योंकि यहाँ पर माइनस है, और यहाँ लग जाएगा प्लस, माइनस में 54 बराबर 0। अब इन दोनों में से x कॉमन निकाल देंगे तो x प्लस 6 और माइनस 9 कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 6 बराबर 0। अब x माइनस 9 बराबर 0 एक बार ले लेंगे और एक बार x प्लस 6 बराबर 0 ले लेंगे तो x की वैल्यू 9 मिलेगी और x की वैल्यू माइनस 6 मिलेगी। नेगेटिव नंबर अपन नहीं ले सकते तो क्या लेंगे, x इज इक्वल टू 9। x क्या था, तो फादर को कितना दिन लगेगा, एक काम को कंप्लीट करने में 9 दिन लगेगा। तो टीनू को कितना लगेगा, तो टीनू को 9 + 9 18 डेज लगेंगे बच्चे। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए अपने को 1 डे का वर्क निकालना रहता, हमेशा याद रखेंगे, ये ध्यान में है ना। अभी हम लोग देखते हैं एक प्रॉब्लम ऐसा जो टेप से रिलेटेड होगा, टेप से। यहां पर देखिए टेप से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। 2 टेप्स, हमारे पास 2 टेप्स है, एक ए है और एक बी है मान लेते हैं, ठीक है। द लार्जर डायमीटर, एक चीज याद रखेंगे, जिनका डायमीटर बड़ा होगा यानी वो पानी का जो टंकी है उसको जल्दी भर देगा। जिसका डायमीटर बड़ा होगा ना, जो मोटा टेप होगा जिसमें पानी ज्यादा निकलेगा, वो एक टंकी को जल्दी भर देगा स्मॉलर वाले से, छोटे वाले से। तो अपन मानते हैं कि ए जो है वो लार्जर है, ये पहले अपन मान लेंगे, और बी जो है वो स्मॉलर है, ठीक है। बनाने का तरीका एक जैसा ही रहता है, अलग अलग नहीं रहता। देखिए अब बोला है कि लार्जर टेप को 10 घंटा कम लगता है, तो लार्जर टेप को 10 घंटा कम लगता है। इसका मतलब स्मॉलर टेप को x अगर लग रहा होगा तो लार्जर को x माइनस 10 लगेगा आवर्स। इसको B को लग रहा है, जो स्मॉलर वाला है उसको लग रहा है कि वो x आवर्स में भरेगा, और A को x माइनस 10 आवर्स लगेगा। अब फिर वही क्या करेंगे, 1 आवर का निकाल लेंगे। पहले मैं B का निकाल रहा हूं 1 आवर का, तो 1 आवर का कितना हो जाएगा बच्चों, एक वर्क को कंप्लीट करने में x डेज लगा रहे हैं, तो एक दिन का वर्क क्या होगा 1/x, यानी 1 आवर का जो वर्क होगा वो 1/x वर्क होगा। और वहीं पर अगर मैं ए के बारे में बात करूं तो ए भी 1 आवर में कितना वर्क करेगा, 1/x माइनस 10 वर्क करेगा। अब दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे तो 1/x प्लस 1/x माइनस 10, 1 घंटे में इतना भरेंगे। अब ये बोला गया क्वेश्चन में है कि दोनों जब साथ में भरते हैं, शुरुआत में दोनों जब साथ में भरते हैं, 2 टेप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 3/8, 9 3/8 बोले तो 75/8। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं फिर इसको जोड़ देते हैं तो 75/8 आ जाता है। तो ये क्या था, इतना आवर्स लगता है, तो 1 घंटे में कितना काम किया होगा, तो इसका उल्टा यानी 8/75, इसका रेसिप्रोकल किया गया। जैसे इससे पहले में अपन देखे थे 12 दिन में अगर दोनों मिलकर काम कंप्लीट करते थे तो 1 दिन का कितना था 1/12 था,
वैसे ही 75/8 आवर्स लगे हैं काम को कंप्लीट करने में, तो 1 आवर में कितना काम किया गया होगा, तो 8/75। रेसिप्रोकल करना ना भूलेंगे बच्चों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, नहीं तो फिर पूरा गलत हो जाएगा। आप क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर माइनस 10x, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 10 प्लस x बराबर 8/75। ये दोनों मिलाकर के 2x हो जाएगा, जब इस x और x को जोड़ेंगे तो माइनस में 10x, और बराबर में हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 10x बराबर में 8/75। अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 150x माइनस 750 बराबर 8x स्क्वायर माइनस 80x। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ट्रांसफर करेंगे, तो 8x स्क्वायर माइनस, इसको उठाकर इधर करेंगे तो ये माइनस में आएगा, 1 मिनट रुकेंगे, यहाँ पर 2x माइनस 10 है, ये x स्क्वायर माइनस 10x हो गया, ये आपका हो गया 8x स्क्वायर माइनस 80x, ये मैंने सही लिखा है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x माइनस 10 आया, यहाँ पर x आया, x स्क्वायर माइनस 10x बराबर 8/75। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 750, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x माइनस 80x, सब करेक्ट है, माइनस 80x माइनस 150x माइनस 750 बराबर में 0 आ जाएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जैसा दिखने वाला है। 8x स्क्वायर माइनस, अगर मैं इसको जोड़ दूं तो 230x माइनस 750 बराबर में 0, और ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अपन पहले 2 कॉमन निकालेंगे। 2 कॉमन निकालने के बाद इसको, हमारे पास 2 मेथड है, दोनों में से किसी भी मेथड से आप लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, बनाने का तरीका एक जैसा है। देखिए यहां पर अगर आप लोग ध्यान देंगे तो देखिए इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा आया था। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग को मिला था, मैंने आपको बताया था कि इसमें से आपको 2 कॉमन निकालना है। आप 2 कॉमन निकालेंगे तो इक्वेशन कुछ इस तरीके से दिखेगा। फिर से मिडिल टर्म को हम लोग को क्या करना है, स्प्लिट करना है। उसको करने के लिए पहले हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करेंगे तो हमको 2 नंबर मिल जाएंगे। ये से 2 नंबर मिल गए, 100 और 15, दोनों को जोड़ने पर 115 आएगा। बाकी का प्रोसेस एक जैसा है। तो देखिए बच्चों, वाटर टेप से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, चाहे वर्क टाइम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, बनाने का तरीका एक जैसा है। आपको क्या करना है, 1 दिन का वर्क निकालना है, और या फिर 1 आवर का। एक क्वेश्चन और देखेंगे, उसके बाद फिर आप लोगों को शायद ये पूरा क्लियर हो जाएगा। यहां पर देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। ये यहां पर बोला गया 1 टैंक कैन फील्ड बाई 2 टेप। एक जो टैंक है उसको भरने के लिए 2 टेप की जरूरत है, और दोनों मिल करके 6 घंटे में ये भरते हैं। स्मॉलर टेप जो है वो 5 घंटा ज्यादा लगाता है बिगर टेप से। तो स्मॉलर और बिगर, ये 2 चीजें हैं हमारे पास। बिगर को कितना टाइम लगता है, तो अपन मान लेते हैं बिगर को लगता है x आवर्स, तो स्मॉलर को कितना लगेगा, x प्लस 5 आवर्स। अब इसका 1 घंटे का निकाल लेंगे तो 1 आवर का हो जाएगा 1/x प्लस 5। इसका 1 घंटे का निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा 1/x। जब दोनों साथ में मिलेंगे तो 1/x प्लस 1/x प्लस 5 बराबर 1/6। और आगे आप लोग खुद इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई भी टेप से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, वर्क टाइम से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, मेरे को लगता है कि अब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। थैंक यू।